हार देख बौखलाए मल्लिकार्जुन खड़गे, किया बड़ा दावा। खड़गे बोले 6 महीने में गिर जाएगी मोदी सरकार। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। क्या वोट चोरी के नाम पर मोदी सरकार गिराने की बड़ी साजिश। गिरिराज सिंह का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा सुपड़ा होगा साफ। बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थोपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का समापन हो गया है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा दावा करते हुए ये कह दिया कि 6 महीने के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश सरकार पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा और ये कहा कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार रैली कर रहे हैं और इस दौरान उनकी जो यात्रा है वो 17 अगस्त को शुरू हुई और 1 सितंबर को यात्रा का समापन हुआ। ऐसे में राहुल गांधी जगह जगह घूमे, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को बिहार की जनता ने सराहा है, बिहार की जनता की मौजूदगी इस यात्रा में रही, तो वहीं दूसरी तस्वीर इस यात्रा से जुड़ी हुई ये भी सामने आई कि राहुल गांधी की कांग्रेस ने बकायदा तमाम अलग अलग स्टेट से लोगों को बुलाया ताकि वहां पर ये भीड़ जुटाई जा सके और ये दिखाया जा सके कि राहुल गांधी की यात्रा कैसे सफल हुई है। ऐसे में अब राहुल गांधी के समापन यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कभी ट्रंप को मोदी गले लगाते हैं तो कभी चाइना के प्रेसिडेंट को झूले पर बिठाते हैं। जो गले नहीं मिलता तो जबरदस्ती गले लगा लेते हैं, यही उनकी आदत है। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी। उनको गले लगाते हैं, कभी अपने चाइना के प्रेसिडेंट को झूले में बिठाते हैं, कभी और को अगर जो गले नहीं मिलता है तो ये जबरदस्ती जाके गले मिलते हैं। ये मोदी जी की हमेशा ये हर जगह उन्होंने प्रैक्टिस किया। अगर कोई उनको गले भी नहीं मिलता, ये आगे 2 कदम बढ़ के उनको गले मिलते हैं। तो भाइयों, अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं, वोट चोरी करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो लोग बैंक से लूटकर बाहर भाग जाते हैं उनके साथ वो होते हैं। आपको सतर्क होना चाहिए, नहीं तो मोदी और अमित शाह आपको डुबा देंगे। इस देश में महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू ने वोट का अधिकार दिलाया। गरीब और अमीर कोई हो, वोट का अधिकार नहीं खोना है। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको चोट से लड़ना है। हमारे वजूद को जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू किया, वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने ही शुरू किया और तेजस्वी यादव के अलावा गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने मदद की। मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं, वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है वो महात्मा गांधी जी से, अम्बेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से
इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे समाजवाद और लोहिया फडणवीस की विचारधारा की बातें करते थे, लेकिन आज बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग दलितों के घर जाकर दिखावा करते हैं, लेकिन देश का भला इससे नहीं होगा। जनता अब दिखावा नहीं, असली काम चाहती है। गौर करने वाली बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से यह दावा किया है कि 6 महीने में मोदी सरकार गिर जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जोरदार तरीके से निशाना साधा और ये कहा कि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा की है, ये यात्रा नेगेटिव वे में गई है और इससे इंडिया अलायंस और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सुनिए क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा। मैं तो यही समझता हूं कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपड़ा साफ हो जाएगा। थूपड़ा क्यों साफ होगा कि उनके यात्रा में तमाम लोग जो थे उसके परसेंटेज एक खास वर्ग के मुस्लिम लोग ज्यादा थे और वो क्यों थे इस पर कभी मैं बताऊंगा। इसलिए थे कि उनके मिशन को ये सर्व करते हैं। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? चाहे कोई हिंदू, यादव ही, मैं खोल के बोलता हूं, यादव भी तो हिंदू है। तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा, इनका थोपड़ा साफ हो जाएगा। पता चलेगा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, और कॉम्बिनेशन बनाते बनाते जो मोदी जी की मां को गाली दिया है, ये बिहार के लोगों ने इसे नकारा, पॉजिटिव के बदले सुपर निगेटिव हुआ है। भले भाई बहन मोटरसाइकिल पर मोदी जी या नीतीश कुमार के चक चक सड़कों पे चल कर के शो किए हों, रोड शो, वो रोड शो में कौन था लोगों ने देखा है कि आपने आपके जुलूस में आपके साथ आपको प्रमोट करने वाले ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी। वहीं दूसरी ओर सम्राट चौधरी जो कि बिहार में डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी बड़ा हमला राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के बोला। क्या कुछ सम्राट चौधरी ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता को बताना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि इस देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। जेपी आंदोलन के तहत देश के सभी बड़े नेता को जेल में बंद किया कांग्रेस पार्टी ने, और इस देश के सभी पत्रकार, बड़े पत्रकारों को जेल के अंदर डाला कांग्रेस पार्टी ने। लोकतंत्र का हत्यारा कौन, ये पूरा देश जानता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से सरकारें चल रही है। आज पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित है, जनता का सरकार है, जनता की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी से तो यही पूछना चाहता हूं कि आपने 14 दिनों में बिहार का भ्रमण कर लिया। ये अच्छे सड़क, अच्छी बिजली, अच्छी व्यवस्था, अच्छी कानून व्यवस्था, यही तो न्याय है। जनता के साथ न्याय लगातार मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। और लेकिन मैं जरूर
महागठबंधन के नेताओं से, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबसे एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगकर बिहार की जनता को बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिहार की जनता आपसे बदला जरूर लेगी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा उनके उद्देश्य से ज्यादा जिस तरीके से इस यात्रा में चीजें हुई हैं उसकी वजह से सुर्खियों में रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान न सिर्फ राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने तमाम अलग अलग स्टेट से आम जनता की भीड़ जुटाई ताकि यह दिखाया जा सके कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में कितनी ज्यादा पॉपुलर हुई। इतना ही नहीं, बाकायदा इस यात्रा के दौरान ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई जिसने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकानों पर ताला लगा दिया, क्योंकि कोई युवा राहुल गांधी से मिलने के लिए जाता है, सेल्फी लेने के लिए जाता है तो उन्हें बीच में ही खींच करके हटा दिया जाता है, उनकी पिटाई कर दी जाती है या फिर वो उनकी थार के नीचे आ जाते हैं। ये तस्वीरें दिखाती है कि जो खुद को जननायक कहलवाते हैं आखिर उनकी असल हकीकत क्या है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन जैसे नेताओं को भी बुलाया जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया और यही लोग आकर के बिहार में इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, इन तमाम चीजों की हदें तब पार हो गई जब राहुल गांधी ने खुले मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक जैसे लहजे का इस्तेमाल किया और इसी से सीख लेकर के राहुल गांधी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी ही करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बिहार में न सिर्फ जेडीयू, बीजेपी बल्कि तमाम लोगों ने राहुल गांधी की इस अधिकार यात्रा रैली को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला और ये कहा कि अब राहुल गांधी ये दर्शा रहा है कि वो चुनाव तो जीत नहीं सकते। बिहार में घूम करके ये चीजें उन्होंने देख ली है और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। ये तमाम बातें जो है वो लगातार एनडीए के नेताओं की ओर से कही जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।